इसे अनदेखा ना करें। तो चलिए आइए भाई चलते हैं। सबसे पहले आप इसको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो पेपर अभी 2-4 दिन बचा है सबका, वो ये जो पूरा का पूरा मॉडल है वो आपके पेपर को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए पूरा एकदम परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोमोसोम संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल का वर्णन करना है। यानी आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाया गया होगा, उसमें क्या क्या कौन कौन से मॉडल रहे सबके बारे में डिटेल बताने हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वतंत्र अभिविवन की व्याख्या करें और इसका महत्व समझाइए। मतलब जो मेंडलीव का सेकेंड रूल था, मेंडलीव के सेकेंड रूल के बारे में बताना है एकदम डिटेल में, 10 मार्क्स के लिए भी आता है। वहीं बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जीन उत्परिवर्तन, क्या कह रहा है स्टूडेंट, जीन उत्परिवर्तन की आणविक क्रिया विधि का व्याख्या करें और जीन उत्परिवर्तन के महत्व को लिखिए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस म्यूटेशन का लिखना है और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जो जीन म्यूटेशन होता है उसके बारे में बताना है आपको। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्धसूत्री, क्या कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया एवं इसके महत्व का वर्णन करना है। ये भी आपका 10 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, प्रकृति और कार्यों का वर्णन करना है। मतलब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके स्ट्रक्चर्स की बात करना है, नेचर्स की और फंक्शंस की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लिंकेज क्या है। यहाँ पे लिंकेज की पता, जुड़ाव, सहलग्नता जिसको कहते हैं, लिंकेज क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार के गुणसूत्रों के चित्रण में सहायता करता है। तो बताना है कि कौन कौन सा स्टडी है, कौन कौन से डिजीज हैं जिनके स्टडी में लिंकेज का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चाहे हम हीमोफीलिया जैसे एग्जाम्पल देके आप सही तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा है कि विकास के प्रमाण एवं सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझाइएगा, डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का है और ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। आप अपने पेपर में सही तरीके से इसको कंप्लीट करने के लिए आपकी स्टडी कंप्लीट होना चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि अनुक्रमण क्या है, मरुक्रमक, क्या कह रहा है, मरुक्रमक के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। यानी यहाँ पे अनुक्रमक के बारे में बताना है। सही तरीके से आप डिटेल दे दीजिएगा उसको। ये है इकोलॉजी से लिया गया है। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हरित लवक की संरचना, कार्यों का वर्णन करना है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर, सही तरीके से आप फिगर बनाइएगा। 4 फिगर इसमें है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घास के मैदान की पारिस्थितिकीय तंत्र तथा तालाब, या अथवा कर लें तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब देखना, ग्रास लैंड आता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम मेरे चैनल में पढ़ा है बीएससी 3rd ईयर के नाम से, आप भी उसको देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश किया मैंने। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे। यहाँ पे हो रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए एवं समसूत्री विभाजन से ये किस प्रकार भिन्न होता है। मतलब पहले आप अर्धसूत्री विभाजन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा ग्राफ बनाकर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या कर दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन, वहीं राइट हैंड साइड पे कर दीजिएगा समसूत्री विभाजन को। जितने भी फिगर होंगे, जितने भी स्टेज होंगे, सारे को क्लियर करते हुए नीचे की तरफ आ जाइएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चित्रों के द्वारा न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल पर आधारित क्रोमेटिन की संरचना का वर्णन करना है। ये देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। फिगर आप सही से कंप्लीट कर लीजिएगा, वहीं गूगल पे मिल जाएगा, यदि कहीं नहीं मिलेगा तो। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। बोल रहा है कि उत्परिवर्तन क्या है, पौधों में उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कह रहा है कि पौधों में लिंग निर्धारण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। किसी एक प्लांट को चुनिएगा, मटर को चुन लीजिएगा, सबसे अच्छा है मेंडल वाला है, तो आप सही तरीके से क्लियर कर सकते हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यहाँ पे ब्रीफ नोट्स लिखने के लिए आते हैं, तो ब्रीफ नोट्स आते हैं 4 लिखना होता है, तो 6 देंगे हम। ठीक, तो चलिए ऐसे से पहले बात करें बी क्रोमोसोम्स, इन्वर्जन, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, ऊर्जा का पिरामिड, रासायनिक उत्परिवर्तन, क्रिजमेटा और पंचाटीन। तो पेंचाटीन आ गया, ये हो गया 6, पहले के लिए इसमें 4 करना होगा।
मतलब कह लें कि 2.5 मार्क्स का होगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ये भी 4 लिखने के आता है। तो यहाँ प्रभाविता का नियम, बॉर बॉडीज, काइपिन, ट्राइसोमी, प्लाज्मिड, राइबोसोम, खाद्य श्रृंखला, क्रॉसिंग ओवर, ये 6 आएगा। इसमें से 4 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो मेन मैंने छाट के रखा है, बाकी कहीं से आ सकता है, बट इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं। तो बोला कि पादप विकास में प्लवाइडी के महत्व पर टिप्पणी लिखना। ये 5 नंबर का आता है स्टूडेंट, आप इसको क्लियर करिएगा। 5 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। किन्हीं दो पर अंतर स्पष्ट करना है, मतलब डिफरेंट बिटवीन एनी टू फॉलोइंग की बात कर रहा है। 2 मैंने 3 दिया है, 3 में से 2 के बारे में बताना है। देखो 3 कौन कौन है। पहला कह रहा है कि यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन के अंतर बताना है। उसके बाद पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक, इकोलॉजी और यहाँ पे जो हमारा इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बारे में, और पर्यावरण विज्ञान के बारे में। तो ये रहा आज का एक बेहतर प्रश्न पत्र जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जितने भी एनुअल एग्जामिनेशंस कराते हैं यूनिवर्सिटी उनके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, आप एग्जाम सही से देते रहिए।